Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum listeners. Today we will discuss some most asked questions about cell wall. तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट इज़ कंपोजिशन ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी वॉल। प्राइमरी वॉल इज़ मेड अप ऑफ सेलुलोज, पैक्टिन एंड हेमीसेलुलोज। सेलुलोज हमारे पास जो है ये पॉलीसेकेराइड्स होते हैं। पॉलीसेकेराइड्स मीन कॉम्प्लेक्स शुगर, और आप कह सकते हैं कि लार्जर शुगर होते हैं। ये वुड की करेक्टरिस्टिक है, मींस प्लांट की खासियत है या प्लांट की करेक्टरिस्टिक है, और इसी की कंपोजिशन की वजह से प्लांट का जो सेल वॉल होता है वो हार्ड होता है और वुड जो है वो हार्डनेस या रिजिडिटी शो करता है। सेलुलोज इंपॉर्टेंट है सेल वॉल की फॉर्मेशन में। पेक्टिन जो है हमारे पास जो है हेट्रो सेकेराइड्स में आते हैं। मीन्स के ये भी जो है पॉलीसेकेराइड ही की टाइप में आते हैं, लेकिन आप कह सकती हैं कि ये एक शुगर एसिड है, मतलब कि ये गैलेक्टोज से डिराइव्ड हुआ है। हेमीसेलुलोज क्या चीज़ है? तो हेमीसेलुलोज हमारे पास जो है ये भी पॉलीसेकेराइड्स ही होते हैं, लेकिन सेलुलोज और हेमीसेलुलोज में फ़र्क ये है कि सेलुलोज यूजुअली हमारे पास लार्जर चेन्स होते हैं और लीनियर फॉर्म में होते हैं, वाल जो हेमीसेलुलोज होता है इट में अकर इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट चेन्स एंड और दे में बी ब्रांच्ड, या तो ये ब्रांच हो सकते हैं। सेकेंडरी वॉल इज़ मेड अप ऑफ सेलुलोज, हेमीसेलुलोज एंड लिग्निन। इसी तरह सेकेंडरी वॉल जो है वो भी सेलुलोज से बनता है, हेमीसेलुलोज से बनता है और लिग्निन से बनता है। लिग्निन इट इज़ एन ऑर्गेनिक पॉलीमर। वो सब्सटेंसेस जो लार्जर होते हैं यूजुअली उनके यूनिट्स, स्मॉलर यूनिट्स जो है वो मिल के लार्जर मॉलिक्यूल्स या लार्जर सब्सटेंसेस बनाते हैं। जो इनके स्मॉलर यूनिट्स होते हैं वो मोनोमर्स कहलाते हैं। मोनोमर्स मिल के पॉलीमर्स बनाते हैं। तो इस तरह से जो कि हमारे पास लिग्निन है ये भी जो है स्मॉल यूनिट्स जो होते हैं मोनोमर्स उनसे बनता है। अब इसके बाद जो है सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड बैक्टीरियल सेल वॉल। तो स्टार्ट करते हैं आंसर को। फर्स्ट ऑफ ऑल the heading is about plant cell wall. Plant cell wall consists of carbohydrates like cellulose, pectin and hemicellulose. As we have discussed it now, it also has structural protein and some minerals, for example silicon. Plant cell wall is not a single layer. It is made up of three layers: primary wall, secondary wall and middle lamella. It is rigid, hard and gives shape and strength and protect the cell. प्लांट सेल वॉल की जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, पहले जो कंपोजिशन है वो आपको दी गई है कि वो जो है सेलुलोज, पैक्टिन और हेमीसेलुलोज से बनता है। इसके अलावा जो है इनमें से बाज़ दफ़ा प्रोटीन्स और कुछ मिनरल्स भी शामिल हो सकते हैं। इन तीनों चीज़ों के अलावा प्लांट सेल वॉल जो है हम पढ़ भी चुके हैं इससे पहले लेक्चर में कि जो प्लांट सेल वॉल है हमारे पास ये जो है 3 लेयर्स से बनता है, एक सिंगल लेयर नहीं है ये, जैसे कि प्राइमरी वॉल, सेकेंडरी वॉल एंड मिडल लैमेला। और इस तरह से जो है जो कि प्राइमरी वॉल एंड सेकेंडरी वॉल है इनकी थिकनेस में भी डिफरेंट हो सकता है। यूजुअली सेकेंडरी वॉल जो है वो अक्सर ज़्यादा थिक होता है देन द प्राइमरी वॉल। इस तरह से जो है इसका जो फंक्शन है वो हार्डनेस प्रोवाइड करता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लिग्निन, सेलुलोज एंड पेक्टिन, और स्ट्रेंथ एंड प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। वाइल बैक्टीरियल सेल वॉल की तरफ आते हैं तो बैक्टीरियल सेल वॉल इस प्राइमरी कंपोज्ड ऑफ पॉलीसेकेराइड एंड पेप्टिडोग्लाइकन। तो यहाँ अगर हम देखें तो इसमें लिग्निन, सेलुलोज नहीं पाया जाता, शुगर है लेकिन पॉलीसेकेराइड यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं। साथ ही साथ इसमें पेप्टिडोग्लाइकन पाया जाता है। पेप्टिडोग्लाइकन जो है वो इंडिकेट करता है पेप्टाइड्स एंड ग्लूकोज की कम्बिनेशन को, मतलब कि प्रोटीन और ग्लूकोज मिल के जो है पाए जाते हैं, जिसको पेप्टिडोग्लाइकन कहा जाता है। बट इट इज़ वेरी ग्रेटली इन डिफरेंट स्पीशी। लेकिन बैक्टीरिया के मुख्तलिफ़ स्पीशीज़ में सेल वॉल की कंपोजिशन वो डिफरेंट हो सकती हैं, मतलब कि इसमें बाज़ दफ़ा मुख्तलिफ़ जो कि सब्सटेंसेस या शुगर की मुख्तलिफ़ टाइप्स जो है वो पाई जा सकती है। सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया में कंटेन सम अदर मॉलिक्यूल लाइक लिपिड प्रोटीन्स एंड इसके अलावा जो है कैप्सूल विच इज़ मेड अप ऑफ शुगर कवर द सेल वॉल। बैक्टीरिया सेल वॉल में
यूजुअली जो इनका सेल वॉल होता है इसके बाहर एक कवर पाया जाता है और ये जो कवरिंग होता है ये ख़ास किस्म की शुगर से बना होता है जिसको कैप्सूल कहा जाता है। कैप्सूल, सेल वॉल और जो अंदर इसके बाद सेल मेम्ब्रेन पाया जाता होगा, तो ये तीनों का काम मिलके प्रोटेक्शन करना होता है सेल को। इस तरह यहाँ पे पाए जाने वाला जो सेल वॉल होता है ये जो कि सेल है उसको प्रोटेक्ट करता है। इसके बाद आपका जो थर्ड क्वेश्चन है वो है सेल वॉल के बारे में। हाउ सेल वॉल फॉर्म्स और फ्रॉम वेयर सिक्रीशन ऑफ सेल वॉल अकर। सेल वॉल कहाँ से सिक्रीट होता है या सेल वॉल की फॉर्मेशन कहाँ से होती है, तो यहाँ पे आंसर की तरफ आते हैं। सेल वॉल इज़ फॉर्म्ड बाय वेसिकल्स सिक्रीटेड from Golgi bodies. The vesicles are arranged in the center of cell between the two nuclei. These vesicles elongate and fuse together, form a double membrane layer called cell plate. The cell plate forms cell wall and separate the two daughter cells or simply cells. So we can say that secretion of cell wall occur from the cytoplasm. इस क्वेश्चन के आंसर को डायग्राम के ज़रिए आपको समझाती हूँ। थ्योरी जो है आपने पढ़ ली, अब जो है अगर आप डायग्राम को देखें तो आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। फर्स्ट ऑफ़ ऑल जो नंबर 1 डायग्राम है यहाँ पे आपको शो हो रहा है सेल वॉल की फॉर्मेशन कैसे स्टार्ट होती है। ऑब्वियसली जब सेल डिवीज़न होगी और 2 डॉटर न्यूक्लियाई बनेंगे आफ्टर माइटोसिस जो कि मियोसिस है हमारे पास, तो उसके बाद जो है यहाँ पे जो कि हमारे पास जो कि सेल है यहाँ पे माइटोसिस होगा, बिकॉज जो कि मियोसिस होता है वो रिप्रोडक्शन में होता है। तो यहाँ पे जो है जो कि सेल फॉर्मेशन स्टार्ट होती है, सेल वॉल फॉर्मेशन, तो सबसे पहले जो 2 डॉटर न्यूक्लियाई बन चुकी है तो उनके बिल्कुल बीच में सेल के सेंटर में बिल्कुल उसी जगह पे जहाँ पे मेटाफेस प्लेट बनता है या इक्वेटोरियल प्लेट बनता है ड्यूरिंग द मेटाफेस फेज़ ऑफ द माइटोसिस, वहाँ पे जो है वेसिकल्स अराइज होते हैं। ये वेसिकल्स गोल्जी बॉडी से प्रोड्यूस होते हैं। वेसिकल्स आपको बताती चलूँ कि ये स्मॉल सेक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, मेम्ब्रेनियस होते हैं, मतलब कि मेम्ब्रेन से बने होते हैं। ये वेसिकल्स आते हैं और बिल्कुल उसी जगह पे जहाँ पे मेटाफेस प्लेट बनता है वहाँ पे अपने आप को अरेंज करते हैं लीनियर फॉर्म में। वक्त के साथ जितना टाइम गुजरता है ये जो कि सेक्स होते हैं ये एलोंगेट होते हैं, यहाँ तक कि इनकी एंड्स आपस में मिलती हैं और ये फ्यूज़ हो जाते हैं। अगर आप देखें डायग्राम नंबर 2 में तो यहाँ पे उनकी फ्यूजन आपको शो हो रही है। इस तरह इनकी फ्यूजन से मिलने से यहाँ पे हमारे पास एक डबल मेम्ब्रेनियस लेयर बन जाता है। इस डबल मेम्ब्रेनियस लेयर को सेल प्लेट कहा जाता है और जैसे ही सेल प्लेट बनता है तो अब सेल वॉल की फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है। जो कि सेल प्लेट है ये फ्यूज़ होकर एक मुकम्मल लेयर बना देता है और अब इसमें जो कि हमारे पास सेल वॉल है उसकी फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है। जो थर्ड डायग्राम है उसमें मैंने आपको एरो शो कर दिया है। अगर आप देखें तो जो कि सेल प्लेट है उसकी जो मेम्ब्रेन है वो जो है एक तरफ और दूसरी तरफ जो है रह जाएगा और बीच में जो है वो सेल वॉल बनेगा। पहले उसी तरह से प्राइमरी वॉल बनेगा, फिर उसी तरह से उसके बाद सेकेंडरी वॉल बनेगा। वाइल जो कि मेम्ब्रेनियस लेयर था सेल प्लेट का, जो एक सेल के उस तरफ और दूसरे सेल में रह गया है, ये सेल मेम्ब्रेन बन जाता है। दो जो नई सेल्स अराइज हो रही हैं उनका सेल मेम्ब्रेन बन जाता है। सिमिलरली वी कैन से दैट the formation of cell wall occur by the cytoplasm through secretion of vesicles from Golgi bodies. So these were questions about cell wall. Like and subscribe the channel and also share it.